अल्लाह इस आने वाले साल को मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे अजीज व अकारिब के लिए मुबारक साबित कर। इस नए साल में तमाम वो मुसीबतें मुझसे दूर रखना जो मेरी तकदीर में लिखी हुई है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हर घर में यकीनन तैयारी हो रही होगी, खूब तैयारी हो रही होगी, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, चंद घंटे रह गए हैं। तो जी सब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट्स भी यकीनन दिए होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे गिफ्ट दिया था, पहले लेकर दे दिया था कि न्यू ईयर आने वाला है। बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत प्यारा ये ज्वेलरी सेट उन्होंने मुझे ख़रीद कर दिया था। डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, ऑब्वियसली मैंने ख़ुद पसंद करके लिया था तो प्यारा ही होगा। तो जी ये इन्होंने मुझे लेकर दिया था कि तुम जो है न्यू ईयर पे पहनना। तो आज न्यू ईयर था तो मैंने कहा चले मैं ये वाला सेट साथ पहन लेती हूँ। कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे तो मैंने कहा ज्वेलरी जो है वो मैं ये वाली पहनती हूँ। ये जी इसके साथ की ब्रेसलेट थी, ब्रेसलेट भी फूलों वाली थी, और ये इसके साथ के बुंदे थे। छोटे छोटे हैं लेकिन खूबसूरत हैं, इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, लेकिन पहने हुए भी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है जी इसके साथ का नेकलेस, और नेकलेस भी था ऑब्वियसली, और ये बुंदे भी, और साथ में रिंग भी बहुत प्यारी लग रही थी। पूरा सेट ही ज़ाहिर सी बात है फूलों वाला डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लग रहा था। थैंक यू सो मच हसनैन साहब। उसके बाद बारी आ गई है जी मेरे ड्रेस की, तो मैंने अपना ड्रेस भी निकाल दिया था। इसमें हल्का सा जो है वो गोल्डन का टच था, तो मैंने कहा चलें गोल्डन ज्वेलरी सेट जो है वो इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर मैं कर रही थी जी तैयारी, नूर के कपड़े वगैरह जो है वो इस्त्री कर रही थी कि हम तैयारी करके बाहर जाते हैं। तो अचानक से मुझे आवाज़ आई बाहर से काफ़ी शोर शराबे की। तो जैसे ही मैं अपनी गैलरी में पहुंची तो मौसम इतना सुहाना, और बारिश हो रही थी बड़ी तेज़, और इतना खूबसूरत मौसम कि यकीन कीजिए मेरा दिल बाग बाग हो गया। मेरे दिल के साथ साथ ये जी मोहल्ले वालों के बच्चे भी बाहर निकले हुए थे जी, मौसम को इंजॉय कर रहे थे। नूर भी बड़ा इंजॉय कर रही थी। हमने कर ली थी तैयारी और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन आज मेरे साथ ना एक छोटा सा धोखा भी हो गया था। मुझे घर से कह के जा रहे थे कि हम लोग पहले पार्क नहीं जाते, पहले मॉल में चले जाते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं हसनैन साहब को क्या हुआ कि इन्होंने जो है पार्क पे गाड़ी रोक दी जी, क्योंकि बच्चियों की फरमाइश थी। नूर साहिबा जो थी वो बहुत रो रही थी। उसी जो है वो रोड पर जो है वो मॉल भी था, और उसी रोड पर जो है वो पार्क भी था। पहले पार्क आ गया तो जी फिर नूर साहिबा के रोने धोने शुरू हो गए थे, नहीं जी नहीं पार्क पे गाड़ी रोको। मैंने कहा इतना सुहाना, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, तो बंदा किसी मॉल शॉल में ही घूम लेता है। कि कहते हैं नहीं जी हमने तो जी पार्क में जाना है, झूले लेने हैं। हमने कहा चलें ठीक है। ये जी देखें, आपने देखी बिजली भी चमक रही थी और इतना खूबसूरत मौसम था। तो हम लोग पहुँच गए थे पार्क में, और बहुत बहुत ठंडी ठंडी हवा और ख़ूबसूरत जो है वो मौसम था। हेलो बेबियाँ, हाँ जी आप अपनी गाड़ी नहीं लाई ना, स्कूटी भी नहीं लेके आई आप, स्कूटी भी नहीं लाई आप। हाँ नूर स्कूटी नहीं लाई क्यों? पार्क में पहुंचने के बाद हम लोगों को ख्याल आया कि ना ही नूर की स्कूटी उठाई है, ना ही नूर की साइकिल। पहले जो है पार्क पे अक्सर जो है वो लेकर बैठे होती थी गाड़ियां वगैरह, तो हम यहाँ से बच्चियों को गाड़ी लेके देते थे और उस पे इनको जो है वो झूले शूले दिला देने और पूरा पार्क जो है इनको विज़िट करवा देते थे। हमारी वॉक हो जाती थी और इनकी सैर हो जाती थी। तो जी लेकिन आज हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि शुरते बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि शुरते जो है वो यहाँ पे नहीं रखने देते ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ। तो वो फिर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि एक जिनसे हम लोग अक्सर लेते रहते हैं वो आंटी जो थी, यमनी आंटी थी, उन्होंने बोला कि आज जो है वो शुरते आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें अलाउ नहीं है कि हम अपने खिलौने विलौने और इस तरह की चीज़ें जो है वो ओपन करके रखें। तो जी खैर बच्चों की अब गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारा कुछ घर पे था, हम लोग लेके भी कोई नहीं आए थे। तो हमने कहा चलें फिर और क्या किया जाए, इनको जो है वो झूलों की साइड पे लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो बच्चों को झूले दिलाते हैं।
तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश था क्योंकि अभी इशा का टाइम था। लेकिन फिर भी देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा लोग जो है वो पार्क में आए हुए थे। अदरवाइज़ 9-10 बजे के करीब जो है वो लोगों की गहमा गहमी होती है। लेकिन आज जो है वो मेरे ख्याल में असर के बाद, मगरिब के बाद से ही लोग घरों से निकल आए थे क्योंकि मौसम ही इतना खूबसूरत और इतना प्यारा हो रहा था। हल्की हल्की सी फिर फुहार हो रही थी, कभी बारिश थोड़ी सी तेज़ हो जाती थी, कभी फिर जो है वो थोड़ी सी होती थी। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जद्दा में जो है वो बारिश हुई है क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। बादल आते हैं लेकिन चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाके बरसते हैं। शुक्र है आज बादलों को भी रहम आ गया था हम पर, और उन्होंने जद्दा पे भी जो है वो थोड़ी सी मेहरबानी की और कुछ थोड़ी सी देर के लिए भी जो मौसम जो है वो खूबसूरत और सुहाना हो गया था और लोग बड़े खुश हुए। पार्कों में निकल गए, मॉल वगैरह में, और रोडों पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश आज हमें देखने को मिल रहा था। तो मैंने और ज़्यादा वीडियो नहीं डाली, मैंने कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती, क्योंकि हम लोग भी ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था ना। क्योंकि एक तो न्यू ईयर, उसके बाद जुमेरात को भी सब, ज़ाहिर सी बात है फ्राइडे को छुट्टी होती है यहाँ पे, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है 2 दिन। तो लोग जो है वो ज़्यादातर जुमेरात को ही निकलना शुरू हो जाते हैं। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, ये 3 दिन जो हैं यहाँ पर लोग जो है बड़ी मौज मस्तियाँ और शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो आज से ही जो है वो लोगों का रश शुरू हो चुका था, इसीलिए पार्क में भी बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। आगे पीछे जब हम आते हैं ना, यानी कि सैटरडे संडे के बाद, तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता और नूर जो है बड़े मज़े से झूले शूले सारे लेती हैं। लेकिन आज सारे झूले बिज़ी थे, सारा कुछ जो है वो बिज़ी था। तो बच्चियां जो है वो बस स्लाइड जो है वो फिर ले रही थी और उनको मट्टी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जिस भी पार्क वगैरह में हम जाते हैं वहाँ पे मट्टी नहीं होती। इस पार्क की जो खसूसियत यही है कि यहाँ पे मट्टी है और मट्टी में जो है वो नूर बहुत शौक़ से खेलती है, इनको इतना अच्छा लगता है, इसलिए इनकी ज़िद होती है। ज़्यादातर जब भी फरमाइश कर रही होती हैं तो यही कहती हैं कि हमें इसी पार्क में जाना है। जब भी हम इस रोड से गुज़रते हैं ना किसी मॉल वगैरह में जाने के लिए, तो नूर की यही फरमाइश होती है कि नहीं जी इस पार्क में रोकें, क्योंकि इनको मट्टी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल में हर बच्चे को ही मट्टी से खेलना पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे मट्टी घरों में तो अवेलेबल होती नहीं है। तो फिर जब हम इन्हें पार्क में लेके आते हैं तो यहाँ पे आकर ये जो है वो अपने दिल की हसरतें जो है वो पूरी करती हैं। कभी घर बना रही होती हैं, कभी कुछ। मुझे भी याद है जब मैं भी छोटी सी होती थी तो एक दफ़ा हम लोग कराची सी साइड पे गए थे, तो वहाँ पर जो है फिर मैं घर बना रही थी रेत से। मुझे नहीं था पता, मैं जो हूँ बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई अपना घर बना रही थी, तो एकदम से लहर आई और मुझे साथ लेकर चली गई थी। लेकिन अब्बू वगैरह जो थे वो साथ खड़े थे, उन्होंने जल्दी से मुझे पकड़ लिया। तो अम्मी हंसती होती हैं, कहती हैं कि अगर तुम्हें ना बचाते और अगर थोड़ा सा भी दूर खड़े होते ना तो तुमने चले जाना था पानी में। पार्क में पिज़्ज़ा खाना है, ये आपने क्या हशर कर लिए? घर से इतना तैयार होके आई थी आप। जब इनको देखती हूँ ना कि ये रेत से खेल रही होती हैं तो घर बना रही होती हैं, तो यकीन कीजिए मुझे मेरा बचपन जो है वो याद आ जाता है। इसलिए शायद जो है अच्छा लगता है बच्चों को देखना। बच्चे मिट्टी से खेल रहे होते हैं, इनमें थोड़ा सा भी जो है वो एटीट्यूड नहीं होता, इसलिए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। हम जैसे ही थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर ये जी बिल्लियाँ थी, बहुत प्यारी सी और काफ़ी हेल्दी सी, जैसे 10-12 किलो की कोई एक बिल्ली होगी। ये 2 बिल्लियाँ थी इस फैमिली के पास और बहुत प्यारी लग रही थी, और बच्चे जो है वो ज़्यादातर इनको देख कर जो है वो खुश हो रहे थे। हमने कहा बहुत ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड कर लिया है, अब हमें जाना चाहिए घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी हमें। तो हमने डिसाइड किया कि क्या खाएं। हमने कहा कि चलें आज जो है वो पिज़्ज़ा खा लिया जाए। बच्चों की भी फरमाइश थी, बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, तो इनकी फरमाइश थी कि हमने तो है वो आज पिज़्ज़ा खाना है। मुझे था कि कढ़ाई वगैरह कुछ खा लेते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो खाना है पिज़्ज़ा। तो जी ये अब हम आ चुके हैं गाड़ी के पास। नूर जो है वो गाड़ी में बैठ चुकी हैं और मैं भी अब बैठने लगी हूँ। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं जी? अब हम जाएंगे नूर का पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि नूर की फरमाइश होती है। अक्सर ऐसे ही होता है, जब भी हमारा कुछ और खाने को दिल होता है तो नूर की फरमाइश आ जाती है, या अलबैक की या फिर पिज़्ज़े की। मैं तो नहीं खोल के दे रही। वो ले लिया है। आप क्या के लेने आई हो?
पिज़्ज़ा लेने आई हो? कौन सा पिज़्ज़ा खाओगी? कौन सा ये वाला पिज़्ज़ा लेने आई हो? ये वाला लेना है? ये वाला? ठीक है, ओके। हम लोग पिज़्ज़ा लेकर और साथ में हमने क्या लिया, साथ में हमने लज़ानिया भी ले लिया। हमने कहा चलें लज़ानिया भी ट्राई करते हैं और पिज़्ज़ा भी ट्राई करते हैं, लेकिन आज मुझे लज़ानिया जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मज़े का लग रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ साथ फिर मेरा भी दिल हो गया कि नहीं जी चलें आज पिज़्ज़ा ही खा लिया जाए। जी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद है, लज़ानिया पसंद है या पिज़्ज़ा पसंद है या कुछ और पसंद है। और मुझे साथ साथ ये भी बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना पिज़्ज़ा और लज़ानिया। आप लोग जल्दी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में लगे बेल आइकन पे भी दबाइए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद फिर से आपको दे रही हूँ। अल्लाह करे सबके लिए ये साल बहुत बहुत खुशियों भरा हो और सबकी दिली मुरादें जो है वो इस साल में पूरी हों। किसी को भी इस साल में कोई गम, कोई तकलीफ़, कोई दुख ना आए। और अल्लाह करे सब लोग सेहतमंद रहें, सेफ़ रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।